जो हुआ उसे स्मरण रखकर क्या लाभ। चलिए ना कैलाश चलिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। अवश्य चलूंगा, किंतु तुम्हें अपने मोदक मेरे साथ बांटने होंगे। ठीक है, एक आध मोदक दे दूंगा। चलो। स्मरण रखना माता, एक दिन मैं इन सब से आपको दूर कर दूंगा। ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां कोई ना आ सके। पार्वती, तुमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिससे तुम्हें लज्जित होना पड़े। अंधक का कैलाश से जाना समय की आवश्यकता थी। जानती हूँ देव, किंतु जब दो पुत्रों को साथ देखती हूँ तो सत्य को स्वीकारना और भी कठिन हो जाता है। कदाचित अंधक भी गणेश और कार्तिकेय के साथ होता। इससे पहले कि आप पाताल को मंत्रबद्ध करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये देखकर कि कार्तिकेय कैलाश छोड़कर जा चुका है, मैंने ही नागासुर को कैलाश पर आक्रमण करने के लिए कहा। कार्तिकेय को पराजित कर मैं सभी देवताओं को संदेश पहुंचाना चाहता था कि हम असुर कम नहीं, परंतु निर्णय अब आपका है गुरुदेव कि मैंने उचित किया या अनुचित। तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो अंधक? जिस दिन तुमने पाताल लोक में पहला पग रखा था, मैं उसी क्षण समझ गया था कि तुम और कोई नहीं शिवांश हो। तो उसके पश्चात मेरी महादेव से चर्चा हुई और मैं भली भांति जानता हूं कि तुम क्या करने में सक्षम हो। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारे साथ अनुचित हुआ, पर तो आगे क्या होने वाला है उसका चयन ही व्यक्ति के भविष्य को निश्चित करता है। ठीक कहा गुरुदेव, व्यक्ति का चयन ही उसका भविष्य बनाता है। और मैंने आपका चयन किया क्योंकि आपका और मेरा लक्ष्य एक ही है। आपको वो यश नहीं मिला जिस पे आपका अधिकार था, और शिवांश होके भी मुझे वो शिव प्रेम नहीं मिला जिस पर मेरा अधिकार था। किंतु कोई बात नहीं, यदि आप ही मेरा सहायक नहीं होना चाहते तो मेरा यहां से चले जाना ही उचित है। रुको अंधक, तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ही तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा और मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शन। सर्वप्रथम मैं शीघ्र अतिशीघ्र यज्ञ पूर्ण करूंगा, जिसकी ऊर्जा से असुर हो या देवता वो महाशक्तिशाली महाबलशाली बन जाए। और उसके पश्चात मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। किंतु उसके लिए आपको मुझे इस महायज्ञ में अपने साथ ले जाना होगा। ठीक है, चलो मेरे साथ, चलो। संतान जब प्रेम से रहती है तो कितना संतोष मिलता है ना पार्वती। जी देवी, वर्षों एक संतान को भोजन कराने के लिए तरसी हूँ मैं। आज दोनों मेरे निकट हैं। माँ, ज्येष्ठ के साथ बैठकर
तो मुझे और भूख लग गई। हम दोनों मिलकर ये सब मोदक खा लेंगे। सब तुम्हारे लिए ही हैं। क्या यज्ञ आरंभ हो गया नारायण? हाँ, आप जानते हैं महादेव, इस यज्ञ के क्या दुष्प्रभाव होंगे? कौन सा यज्ञ देव? ऋषि दुर्वासा का यज्ञ। ओम शक्ति प्रकटम स्वाहा। प्रणाम ऋषिवर। ओम भूर्भुवः स्वाहा। यदि मुझे महादेव को हराना है तो इस यज्ञ से निकलने वाली ऊर्जा को मुझे अपने वश में करना होगा। यदि इस यज्ञ की ऊर्जा अनुचित हाथों में गई तो अनर्थ हो जाएगा महादेव। उस ऊर्जा शक्ति को देवताओं के लिए अर्जित करने के लिए मुझे वहां जाना होगा महादेव। ये सब क्या हो रहा है देव? इससे एक भयंकर घटनाक्रम करवट लेगी पार्वती, जिसके दुष्प्रभाव होंगे न केवल देवताओं और असुरों के लिए अपितु सारी सृष्टि के लिए। अभी देवता और असुर दोनों इस यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनको आभास नहीं कि इसी ऊर्जा के कारण उनको अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ऋषि दुर्वासा का यज्ञ आप दोनों के लिए चिंता का कारण क्यों है देव? यदि ऋषि दुर्वासा जैसे विद्वान ऋषि यज्ञ करेंगे तो संसार को तो उससे लाभ ही होगा। लाभ होगा, परंतु उसके लिए एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा, जिसके लिए मेरा हस्तक्षेप करना आवश्यक है। नारायण क्या किसी संकट की ओर संकेत दे रहे थे देव? ऐसी क्या विशेषता है उस यज्ञ में कि त्रिदेव चिंतित हो उठे? सहस्त्र वर्षों से ऋषि दुर्वासा यज्ञ कर रहे हैं एक ऐसा शस्त्र रचने की जिसे धारण करने वाला अजय हो जाए। इस यज्ञ से वही शस्त्र उत्पन्न होगा पार्वती। और प्रत्येक यज्ञ की सफलता आहुति मांगती है। और इस यज्ञ में आहुति के रूप में दांव पे क्या लगा है देव? सृष्टि का अस्तित्व संतुलन पर टिका है पार्वती। एक तुला की भांति एक पलड़ा भारी होता है तो दूसरा पलड़ा हल्का हो जाता है। एक महान शक्तिशाली शस्त्र के उत्पन्न होने से संसार में असंतुलन का जन्म होगा,
इसी कारण से नारायण का उस यज्ञ में जाना आवश्यक था। उनके लिए इस यज्ञ से उत्पन्न होने वाले असंतुलन को रोकना आवश्यक था पार्वती। परंतु ऋषि दुर्वासा के पवित्र यज्ञ से असंतुलन क्यों होगा देव? वो तो महान और सिद्ध ऋषि हैं। निस्संदेह वो महान और सिद्ध ऋषि हैं, किंतु उनमें भी एक दोष, क्रोध। ऋषिवर, आपके इस यज्ञ से उत्पन्न होने वाला शस्त्र हम गंधर्वों और यक्षों को प्रदान करें। इसके बदले हम आपकी आजीवन सेवा करेंगे। ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूं, यदि आप ये अस्त्र हमें प्रदान करेंगे तो आपके पास स्वर्ग की समस्त अप्सराएं। मूर्ख! इस यज्ञ में मेरे पूर्ण जीवन के पुण्य समाहित है। तूने मेरे वर्षों की तपस्या की तुलना उन तुच्छ अप्सराओं से की। तुझे तेरे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं मूर्खता कर बैठा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारे लिए भी एक तथ्य से अवगत होना आवश्यक है पार्वती। ऋषि उशाना भी उस शस्त्र को पाने की कामना से उस यज्ञ में पहुंचे। अंधक भी उन्हीं के साथ। ऋषि दुर्वासा से ऊर्जा अर्जित करने के लिए मुझे अपनी बुद्धि और चातुर्य का उपयोग करना होगा, तभी मैं महादेव से प्रतिकार ले सकता हूँ। ये तो उचित नहीं है देव। यदि अंधक को ऋषि दुर्वासा के भयावह रूप का सामना करना पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। उचित किया आपने ऋषिवर। ये यक्ष, ये गंधर्व इसी दंड के योग्य है। सदैव इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इनका लक्ष्य केवल एक ही था, इस महान यज्ञ से उत्पन्न शस्त्र को पाना। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उद्देश्य तो आपका भी यही है सुरगुरु। सत्य कहा आपने, परंतु मैं आपके यज्ञ की गरिमा का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, और मुझे ज्ञात है कि ऐसी महान शक्ति को पाने के लिए कितने बलिदान करने पड़ते हैं, कितने त्याग देने पड़ते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि इस शस्त्र को पाने के उचित अधिकारी केवल और केवल असुर है, देवता नहीं। ठीक है असुर गुरु, तो आप अपना पक्ष रखिए। धन्यवाद ऋषिवर। मुझे ज्ञात है कि इस शस्त्र को प्रकट करने के लिए आपने वर्षों की तपस्या की है। ऐसी महान शक्तियों को पाने के लिए महान उत्तरदायित्व आते हैं, और मैं असुरों का गुरु होने के साथ साथ महादेव का भक्त भी हूं।
मैं आपको वचन देता हूं ऋषिवर, कि यदि आप इस शस्त्र को असुरों को प्रदान करेंगे तो मैं इसका रीतिपूर्वक संरक्षण करूंगा। वैसे भी सृष्टि का दूसरा नाम संतुलन है। देवताओं के पास महाकाल, महाकाली जैसी शक्तियां हैं, असुरों के पास क्या है? कुछ भी नहीं। यदि आप ये शस्त्र असुरों को प्रदान करते हैं तो इससे सृष्टि संतुलित रहेगी। और वैसे भी सदैव असुरों के साथ अन्याय होता आया है। आज केवल एक बार ऋषिवर असुरों के साथ न्याय कीजिए। इस यज्ञ से उत्पन्न शस्त्र को कौन धारण करेगा, उसका निर्णय बीते हुए कल की घटनाओं से नहीं, आने वाले कल की संभावनाओं से होना चाहिए। मैं सावधान करता हूं ऋषि दुर्वासा, इस यज्ञ के परिणाम भयंकर होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस यज्ञ को इसी क्षण रोक दें। गुरुदेव, आज फिर से नारायण आपसे आप ही का अधिकार ले जाने के लिए तत्पर है। क्या आप ऐसा अन्याय होने देंगे गुरुदेव? पूर्व में भी विष्णु ने ही आपकी माता की हत्या की थी। नहीं, कदापि नहीं। मैंने आपसे कहा था ऋषिवर कि असुरों के साथ सदैव अन्याय होता आया है और होता रहेगा। अभी जैसे इन्हें पता चला कि इस यज्ञ से शस्त्र असुर के पास जाने वाले हैं तो प्रकट हो गए विष्णु, जिनको इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए वही रोकने आ गए इस यज्ञ को। ये बात देव और असुरों के लाभ की नहीं उशाना, इस यज्ञ के परिणाम सृष्टि के लिए विकराल होने वाले हैं। इस संसार का संचालक होने के नाते असंतुलन को रोकना मेरा कर्तव्य है। ये यज्ञ संसार के सामने वो संकट खड़ा कर देगा जिसका सामना करने के लिए सृष्टि अभी सच नहीं। ऋषि उशाना भी उस शस्त्र को पाने की कामना से उस यज्ञ में पहुंचे, अंधक भी उन्हीं के साथ। किस चिंता पे हो पार्वती? समझ नहीं पा रही हूँ देवी, सदा समय की चौसर पर मेरी ममता ही दांव पर क्यों लग जाती है। मैंने अंधक को भेजा ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, किंतु वो ऋषि दुर्वासा के पास पहुंच गया और अब मैं भयभीत हूं कि चिंतित क्यों है देवी? पता नहीं पार्वती, आज मन बहुत व्यथित हो रहा है। बिल्कुल वैसी अनुभूति हो रही है जैसे नरकासुर के समय हुई थी। बार बार वो क्षण स्मरण हो रहे हैं जो नारायण के साथ नरकासुर के मुझे बंदी बनाने से पहले व्यतीत किए थे। पता नहीं क्यों पार्वती, ऐसा लग रहा है जैसे इस समय श्री का नारायण के साथ होना अनिवार्य है। पर नारायण तो स्वयं दुर्वासा के यज्ञ में गए हैं। देवी, यदि नारायण गए हैं तो सब शुभ ही होगा। और अब तो अंधक की चिंता भी दूर हो गई है और नारायण ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे हमें चिंता हो। और यहाँ आपके साथ मैं हूं, महादेव हैं, गणेश, कार्तिकेय, हम सब आपके साथ हैं देवी। आप यहाँ कुशल हैं। आशा है कि नारायण शीघ्र अतिशीघ्र इस यज्ञ से उत्पन्न संकट का निवारण कर लेंगे।
मैं नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार अंधक ऋषि दुर्वासा के क्रोध का कारण बने। ऋषिवर, नारायण ने तो अपनी बातें कर ली, किंतु अब मैं अपने तर्क रखने की अनुमति चाहता हूँ। नहीं अंधक, ये चर्चा हम बड़ों पे छोड़ दो, हस्तक्षेप मत करो तुम। गुरुदेव, बात सृष्टि की हो रही है और बालक सृष्टि का सबसे अभिन्न भाग होता है। अवश्य मैं एक बालक हूं, किंतु जीवन के संघर्ष ने मुझे शीघ्र ही सयाना कर दिया है। यदि मैं इस योग्य नहीं होता तो क्या आप मुझे यहाँ लाते गुरुदेव? मेरा और आपका उद्देश्य एक ही है गुरुदेव, मुझे अवसर दीजिए। यदि इस यज्ञ की ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली शक्ति देवताओं को दी गई तो ये तो ऐसा ही होगा कि धनी को और समृद्ध कर दिया और निर्धन को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। और आप जैसे महान ऋषि पर ऐसे अन्याय का लांछन लगना शुभ नहीं होगा ऋषिवर। इसलिए मेरा प्रस्ताव सुनिए। यदि आप ये शस्त्र असुरों को सौंपते हैं तो बदले में आप बहुत कुछ पाएंगे ऋषिवर। असुरों के पास बल की शक्ति होगी और आपके पास ज्ञान। और ये दोनों शक्तियां मिलकर समस्त ब्रह्मांड पर विजय पाएंगी और आप होंगे तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली। क्या यह प्रस्ताव आपको स्वीकार नहीं ऋषिवर? ये क्या कह रहे हो तुम? उचित कह रहा हूं गुरुदेव। इन देवों ने कभी किसी का सम्मान नहीं किया। उदाहरण था वो गंधर्व जिसे अभी ऋषि दुर्वासा ने भस्म किया। परंतु हम असुर अपने आचार्यों के लिए प्राण देते हैं, उनके त्याग का, उनके ज्ञान का सम्मान करते हैं। इसलिए कहता हूं ऋषिवर, आप हमारे पक्ष में होंगे तो लाभ आपका अधिक है। क्या मिलेगा ये तप करने से, त्याग करने से? संसार पर राज कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आपके सामने अपना शीश झुकाएंगे। और बस मूर्ख बालक, बस। मुझे घृणा है यदि कोई मेरे तप और ज्ञान की तुलना संपत्ति और अधिकार से करे। तुमने मुझे रुष्ट किया है और अब तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। अंधक! पार्वती, कहाँ जा रही हो? विचलित क्यों? विचलित इसलिए हूं देव, क्योंकि मेरा भय साकार होने जा रहा है। मेरा पुत्र अंधक ऋषि दुर्वासा के क्रोध का लक्ष्य बनने जा रहा है। मैं अपने ही पुत्र का नाश नहीं देख सकती देव, वो तो अभी बालक है। किंतु अंधक के कर्म बालक योग्य नहीं है पार्वती। मैं ये आपसे गणेश के प्रकरण के समय भी कह चुकी हूँ देव। बालक यदि हट करे तो उसे समझाया जाता है, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता देव। मैं माता हूं उसकी, मुझे जाना होगा। यदि ऐसा है तो ऋषि दुर्वासा के पास मैं जाऊंगा। यदि तुम गई तो तुम उस यज्ञ को वो ऊर्जा दे दोगी पार्वती, जिसका परिणाम देवी लक्ष्मी की पीड़ा के रूप में होगा। नहीं देव, आप जानते हैं अंधक आपको अपना शत्रु मान बैठा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने से बात संभलने की जगह बिगड़ जाए। मुझे ही जाना होगा देव, वो केवल मेरी सुनेगा।
तुमने सोचा कि तुम मुझे लालच दोगे और मेरे मन में लोभ उत्पन्न हो जाएगा। तुमने सोचा कि तुम एक बालक हो तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। बालक वो होता है जिसका मन निश्चल हो, जिसमें सरलता हो, जिसके भाव निर्मल हो। किंतु तुम्हारी वाणी और भाव से प्रत्यक्ष हो चुका है कि तुम मलिन हो, कुटिल हो और तुम्हारे विचार विनाशक हैं। अपराधी हो तुम और तुम्हें इसका दंड अवश्य भुगतना होगा। मैं महर्षि दुर्वासा अपने तप के संचित बल से तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम। रुकिए ऋषिवर। मौन रहो और दूर रहो जो भी हो तुम, अन्यथा मेरे श्राप की अग्नि तुम्हें भी भस्म कर देगी। अपने पुत्र के रक्षण के लिए मुझे भस्म होना भी स्वीकार है। देवी पार्वती, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि मेरे समक्ष आप हैं। जी ऋषिवर, मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुई हूँ आज ये बताने के लिए कि अंधक मेरा पुत्र है। मैं आपके तप का सम्मान करती हूँ, किंतु आपके क्रोध और आवेश का प्रहार मैं अपनी संतान पर नहीं होने दे सकती ऋषिवर। देवी पुत्र होने का अर्थ यह नहीं कि इसे मर्यादा के उल्लंघन का अधिकार मिल जाता है। इसको इसकी उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। अंधक बालक है ऋषिवर, और बालक यदि मार्ग भूल जाए तो उसे समझाया जाता है, मार्ग दिखाया जाता है, श्रापित नहीं किया जाता। यदि अपराध क्षमा योग्य ना हो तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। आपके पुत्र होने के पश्चात भी इसमें नकारात्मकता है। इसके सोच, वाणी, व्यक्तित्व सब में कुटिलता का वास है। अंधक का अंधकार मात्र इसके नेत्रों तक ही सीमित नहीं, अतः इसका अंत करना अति आवश्यक है। बस ऋषिवर, बस ऋषिवर, बस ऋषिवर। उसका अंत करेंगे आप जिसके जीवन का आरंभ मैंने किया। नहीं ऋषि दुर्वासा, मेरे पुत्र को श्रापित करने से पूर्व आपको उसकी माता का सामना करना होगा। देखते हैं किसकी विजय होती है आज, एक ऋषि के तपोबल की क्षमता की या एक माता के ममता की। ऋषि दुर्वासा, सृष्टि की प्रत्येक समस्या का निवारण क्रोध से संभव नहीं। देवी पार्वती, आप केवल अंधक की माता ही नहीं अपितु समस्त संसार की माता है। पुत्र का प्रेम आपको समस्त संसार को अनदेखा करने के लिए विवश कर रहा है। इस द्वंद्व का आह्वान मत कीजिए पार्वती।
ठीक है नारायण, मैं इस द्वंद से पीछे हट जाती हूँ। किंतु ऋषि दुर्वासा को मुझे वचन देना होगा कि वो मेरे पुत्र अंधक को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। नहीं नारायण, ऋषियों के मान मर्यादा अस्तित्व का क्या? यदि मैंने इस बालक को दंडित के बिना छोड़ दिया तो ये मेरे वर्षों की तपस्या का अपमान होगा। यदि आप मुझसे द्वंद्व चाहती ही हैं तो ठीक है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। प्रणिपात महादेव। ऋषि दुर्वासा, क्या आपको आभास भी है जिस द्वंद में आप सम्मिलित होना चाहते हैं वहां क्या क्या दांव पर लगा है? महादेव, क्या मेरा क्रोधित होना अनुचित है? आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप तो भली भांति जानते हैं कि इस बालक के भीतर छिपा क्या है। किंतु फिर भी आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं। सत्य कहा आप। महाकाल होने के नाते मैं जानता हूं कि क्या होने वाला है, किंतु महाकाली काल से भी परे है। इसलिए धैर्य और शांत चित्त से काम कीजिए। आप ये चाहते हैं कि मैं शांत रहूं और एक ऋषि अपने तप के अपमान की अग्नि में भीतर ही भीतर जलता रहे? नहीं ऋषि दुर्वासा, आप तो संसार के लिए एक उदाहरण हैं कि क्रोध भी तप का एक रूप बन सकता है, कि क्रोध भी भक्ति का स्रोत बनाया जा सकता है। इसलिए क्रोध को अपनी शक्ति बनाई, दुर्बलता नहीं। क्रोध आपका बल है, आपकी शक्ति है, चिंतन मनन का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। इसे व्यर्थ मत कीजिए। उचित कहा महादेव। व्यक्ति जब भी संसार में नकारात्मकता के संपर्क में आता है तो उसके स्वयं के भीतर छिपी हुई नकारात्मकता भी जागृत हो जाती है और उसके स्वयं की सोच विचार करने की शक्तियां क्षीण हो जाती है। महादेव, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अंधक को श्राप नहीं दूंगा। आपके क्रोध से अपनी संतान के रक्षण करने के यत्नों में मैंने आपके यज्ञ की गरिमा भंग की है ऋषिवर। इसलिए आपको और आपके यज्ञ को मैं अपने वरदान से गरिमामय बनाऊंगी। इस यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा समस्त संसार को संपन्न करेगी, न केवल देवताओं को अपितु असुरों को भी शक्ति देगी। इस यज्ञ का शुभ फल समस्त संसार को धन्य कर देगा। और इस महान यज्ञ के लिए संसार सदा आपका स्मरण रखेगा ऋषिवर।
अंततः उस घटनाक्रम का प्रारंभ हो गया नारायण, जो महाकाली की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में सामने आएगा। और ये परीक्षा हम दोनों की भी होगी। संसार को जब जब विपदा के विष ने घेरा, तब तब महाकाली ने अपने सर्वशक्तिशाली रूपों से सृष्टि की रक्षा की। किंतु इस बार महाकाली स्वयं सृष्टि के संचालक की परीक्षा लेंगे। किंतु जहां साक्षात महाकाली हो, वहां सब काल से परे हो जाते हैं, और काल से परे क्या होगा वो मैं भी नहीं देख सकता। किंतु एक बात निश्चित है, पार्वती का ये अमृत रूपी रूप संसार को सुखद फल देगा। श्री का प्रसार होगा, रोग कटेंगे, शुभता में वृद्धि होगी और नकारात्मकता का अंत भी होगा। किंतु अमृत पाने से पूर्व संसार को कालकूट से बचना होगा। यज्ञ तो इस संसार में अनगिनत हुए देवी, किंतु आपके आशीर्वाद से जो फल इस यज्ञ से प्राप्त हुआ है वो आज तक किसी अन्य यज्ञ से प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि मुझे आज ही ज्ञात हुआ कि क्यों मेरी सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के पश्चात भी यह यज्ञ फलीभूत नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें आदि शक्ति का आशीर्वाद नहीं था। और साथ ही मैंने यह भी निर्णय कर लिया है कि इस यज्ञ जनित ऊर्जा शक्ति को मैं किसे प्रदान करूंगा। ऋषि दुर्वासा के यज्ञ से जनित ये ऊर्जा जिसे भी प्राप्त हो, किंतु ये निश्चित है कि इस ऊर्जा के कारण सृष्टि की अग्नि परीक्षा अवश्य होगी। देवताओं और असुरों को इसके फलस्वरूप महान परिश्रम करना होगा। मैंने यह निर्णय लिया है कि यह शक्ति मैं देवताओं को प्रदान करता हूं। अन्याय है यह ऋषिवर। केवल इसलिए कि माता पार्वती ने इस यज्ञ को आशीर्वाद दिया तो आप यह शक्ति देवताओं को सौंप दी? असुर गुरु उशाना, यह शक्ति मैंने देवताओं को इसलिए प्रदान की क्योंकि अंधक से बात करने के पश्चात मुझे यह आभास हो गया कि असुर इस शक्ति के योग्य नहीं है, उनमें उत्तरदायित्व नहीं है। हे नारायण, मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया आप देवराज इंद्र से कहें कि वे आकर इस शस्त्र को स्वीकार करें। नारायण, आपको तो स्पष्ट ही होगा कि अब आपको क्या करना है। हाँ महादेव, आने वाले उस विनाश को टालने के लिए ये मेरा अंतिम प्रयास होगा, और यदि मैं असफल रहा तो महाकाली को ही हमारा मार्गदर्शन करना होगा। प्रणाम नारायण।
आप ऋषि दुर्वासा के यज्ञ में सम्मिलित होने गए थे, क्या हुआ वहां? क्या ऋषि दुर्वासा वो शक्ति देवताओं को देने के लिए सच हैं, या उन्होंने वो शक्ति असुरों को दे दी है? नहीं देवराज, आपकी अपेक्षा के विपरीत ना ही वो यज्ञ संपन्न हुआ, ना ही उस यज्ञ से कोई शस्त्र उत्पन्न हुआ, और ना ही ऋषि दुर्वासा ने किसी भी प्रकार की ऊर्जा असुरों को प्रदान की। क्या? तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ नारायण कि वो शक्ति देवताओं को प्राप्त होगी। आप इतनी चिंतित क्यों हैं नारायण? देवराज, ऋषि दुर्वासा ने वो शक्ति पुंज देवताओं को देने का निर्णय लिया है, और वो चाहते हैं कि देवताओं की ओर से ये शक्ति पुंज आप स्वीकार करें। वहां जाने से पूर्व मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से सब भली भांत परिचित है, और मेरा सुझाव है कि आप ऋषि दुर्वासा के समक्ष उस शक्ति को जब ग्रहण करने जाएं, तो स्मरण रहे कि किसी भी क्षण कुछ भी दांव पर लग सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा नारायण। तात्पर्य ये कि ऋषि दुर्वासा से आपका संवाद ये निश्चित करेगा कि उस यज्ञ की शक्ति संसार के लिए शुभ होगी या अशुभ। इसलिए मेरा सुझाव है कि ऋषि दुर्वासा से भेंट करते समय आप विनम्र रहें। देवराज इंद्र बनकर नहीं, एक याचक बनकर भेंट करें आप उनसे। सुझाव देने के लिए धन्यवाद नारायण, मैं अवश्य ही इस बात का अनुसरण करूंगा। हम केवल इतना ही कर सकते हैं महादेव, कर्म कर दिया, अब बस फल की प्रतीक्षा। उचित कहा नारायण। सृष्टि का संचालक हो या महाकाल, महाकाली की इच्छा के समक्ष हमें समर्पण करना होगा। विश्वास करना होगा कि महाकाली हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज मैंने तुम्हें ऋषि दुर्वासा के कोप से बचा लिया, किंतु एक बात स्मरण रहे, व्यक्ति के कर्म ही उसकी भाग्य की नियति का निर्णय करते हैं। तुम्हें अपने कर्म और शब्दों पर नियंत्रण करना होगा पुत्र, क्योंकि जिस प्रकार धनुष से निकला बाण नहीं लौट सकता, उसी प्रकार मुख से निकले शब्द पुनः नहीं लिए जा सकते। मुख से निकले शब्द ही तुम्हें सम्माननीय बनाते हैं और निंदनीय भी। वृक्ष बड़ा तभी होता है जब वो फलों के भार से झुके। विनम्रता ही हर विजय का आधार है, ये बात स्मरण रखना पुत्र। तुम समझ रहे हो ना पुत्र? अपनी माता की सीख स्मरण रखना अंधक। आज तो तुम्हारी माता ने ऋषि दुर्वासा के कोप से तुम्हें बचा लिया, किंतु भविष्य में तुम्हें अपने शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखना होगा। माता, क्या आप मुझसे भेंट करने नहीं आएंगे? नहीं पुत्र, तुमसे भेंट करने का मेरा मन क्यों नहीं करेगा भला, किंतु अभी तुम्हारा प्रशिक्षण चल रहा है और वहां मेरा हस्तक्षेप करना उचित नहीं। आशा करती हूँ तुम शीघ्र ही अपना प्रशिक्षण पूर्ण करके कैलाश पुनः लौटोगे। देवी पार्वती, आपने सिद्ध कर दिया कि एक माता ही अपने संतान का उचित मार्गदर्शन कर सकती है, और उसके अतिरिक्त कोई नहीं। अंधक के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। चलो अंधक।
आज एक बहुत बड़ा संकट टल गया महादेव। अन्यथा एक माता की ममता और एक ऋषि के तपोबल के मध्य विजय किसी की भी होती, विध्वंस निश्चित था। एक क्षण के लिए मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं हमारा पुत्र ऋषि दुर्वासा के क्रोध का भाजन ना बन जाए, किंतु समय पर आकर आपने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया, अनर्थ होने से रोक दिया। मैं देवी लक्ष्मी से भेंट करके आती। वो इस यज्ञ को लेकर अत्यंत चिंतित थी और मेरे द्वारा दिया गया वरदान भी तो उन्हीं की सहायता से फलीभूत होगा। वही तो श्री है, वही तो संसार को समृद्धि प्रदान करती है। जिस प्रकार अग्नि के ताप के बिना मिट्टी का पात्र कठोर नहीं होता, उसी प्रकार त्याग के बिना कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। उस महान त्याग का समय अब निकट है। परमार्थ के अमृत को पाने के लिए संघर्ष के विष का सामना करना होगा।